सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, इकोनॉमिक्स में सेकंड सेमेस्टर है आपका। इसमें आपका जो पेपर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें आपके लिए मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपका पेपर कोड है 42402, ठीक है। ये आपका पेपर कोड है। तो फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी की वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करो, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और आपका भविष्य ऐसे ही वीडियो से बनने वाला है, ना कि रील देख कर, ठीक है। तो ये मेरा आपके लिए सुझाव है। बाकी आप लोग जैसा भी वीडियो लोगे कमेंट में बताना, वीडियो को जरूर कर देना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिगत अर्थशास्त्र की मान्यता है? तो वो है समूह का अध्ययन, ठीक है। आंसर इसके साथ में दिए हुए हैं। उचित रूप में दृष्टिगत अर्थशास्त्र देन है, किसकी देन है? क्वीने की। दृष्टिगत अर्थशास्त्र का समष्टिगत समष्टिगत है यह। समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपके कीन्स हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त में सभी, आपका ऑप्शन डी रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, इसका अध्ययन करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी समष्टिगत अर्थशास्त्र की मान्यता है? तो यहाँ पर है अल्पकाल। मौलिक नीतियाँ संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? सामान्य कीमत से, बैंक दर और आय वृद्धि से, और सभी से। ऑप्शन डी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सामान्य कीमत पर सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? समष्टिगत अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता व्यय में शामिल नहीं किया जाता है? किसको? तो यहाँ पर आपका है नए स्कूटर की खरीद को नए उपभोक्ता शामिल में नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपका है, लोक विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो A.N. भार्गव ने किया। स्पेशल अकाउंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था रिचर्ड स्टोन ने, ठीक है। 100 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, तो जब तक वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लोक विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था आपका R.N. भार्गव ने। मौलिक नीतियाँ संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं आपकी कर दर, आय दर, सीमांत दर, उपरोक्त में सभी से। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? मुख्य यंत्र है सामान्य मूल्य स्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिकवाद का संबंध किससे है? तो वो है फ्रीडमैन। महामंदी किस वर्ष आई थी? महामंदी 1929 में आई थी। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनता किसको कहते हैं? तो नाम है J.M. कीन्स। ये हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। और अर्थशास्त्र जनक कौन है? वो हैं एडम स्मिथ। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? उत्पादन से है, ठीक है। आय, राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है? ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय से भी होता है। यह राष्ट्रीय आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक क्या है? संपत्ति। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य अंग, मुख्य यंत्र क्या है? वो है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। तार्किक प्रत्याशा, परिकल्पना, प्रकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जॉन मूथ के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में कब आया था? तो आया था 1929 के बाद। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्थिरीकरण नीति में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है स्वायत्त निवेश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? बाजार व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स का संबंध है
बाजारों के नियम से। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? पूंजी निर्माण। ठीक है। सोलो ने अपना मॉडल किसके विकल्प में प्रस्तुत निर्मित किया था? तो वो किया था हैरोल्ड डोमर मॉडल के। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की सेवा किस प्रकार की सेवा की वस्तु है? तो वो है मध्यवर्ती वस्तु की सेवा। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है समग्र का। अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? वो है कुल मांग में कमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, से पूछ रहा है समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टांत, आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत और कुल समूहों का अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी दी हुई है? तो परिभाषा है बोल्डिंग की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग है ये। अगला क्वेश्चन है, यदि शुद्ध विनियोग बढ़ रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के उत्पादन से है। अर्थव्यवस्था का बहुत सा उत्पादन उनके खाद्यान्नों का किस सीमा तक सही रहा है? राष्ट्रीय आय का आकार व सामान्य कीमत का स्तर। ठीक है, तो ये परिभाषा है आपकी बोल्डिंग की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, संरक्षणवाद का समर्थक कौन था? तो इसमें है कीन्स। समष्टि अर्थशास्त्र की सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित हैं तो वे हैं गार्नर एक्ले। आर्थिक विश्लेषण, तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सोशल अकाउंट का प्रतिपादन किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट इकोनॉमिक्स पॉलिटियन प्योर नामक पुस्तक है वो किसका लिखी गई है? तो लिखी गई है बाल्डर्स। ऑप्शन सेकंड है, रट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसे पूछ रहा है उपभोक्ता की बचत धारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मार्शल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें डी रट जाएगा। और मार्शल के अनुसार व्यक्ति उत्पत्ति का साधन क्या है? वो है भूमि और श्रम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका जाएगा 44, इससे पूछ रहा है कि मार्शल द्वारा प्रतिपादित अवधारणाएं कौन सी हैं? तो साम्य, उपभोक्ता की बचत और उपभोक्ता का संतुलन, ये तीनों ही अवधारणाएं जो हैं किसके द्वारा बनी है? मार्शल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स, ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो ये मार्शल द्वारा लिखी गई है। गणितीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे इनमें से? तो वो थे वाल्डर्स। ठीक है। 47 दी पूछ रहा है क्वेश्चन कि कार्ल मेंजर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म होता है 1840 में। जो पदार्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के गुण रखता है वह वस्तु क्या कहलाती है? तो वह वस्तु कहलाती है कार्ल मेंजर का कथन है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्शल के प्रमुख आर्थिक के प्रकार क्या क्या हैं? तो जनसंख्या सिद्धांत मार्शल का है, लगान का सिद्धांत मार्शल का है, मूल संबंधी सिद्धांत भी मार्शल का है। तो ये सभी हैं इसमें। ठीक है। मार्शल पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तित्व कौन थे इनमें से? तो डेविड ह्यूम, गॉडविन और मैथ्यू हैले। तो इन तीन लोगों से मार्शल प्रभावित हुए, इसलिए डी ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे पहुंचते हैं 51 में। ग्राउंड्रीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्मोलर ने लिखी है। निम्न में से कौन सी पुस्तक वाल्टर बेजहार्ट द्वारा लिखी गई है? तो ये है लैंडॉर्ड स्ट्रीट इकोनॉमिक स्टडीज़ इन इंटरनेशनल कॉइन्स। तो ये तीनों बुकें जो हैं वो वाल्टर बेजहार्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। अगला आपकी पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मेजर के अनुसार अर्थशास्त्र का आधार क्या है? तो वो है मानवीय आवश्यकताएं, यानी कि मनुष्य की ज़रूरतें। अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा के कानून को संतुष्ट कहा? तो वो हैं यहाँ पर आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगला, पॉलिटिक्स इकोनॉमी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं JB से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन जाएगा राइट। ये थोड़ा सा पेपर धुंधला है। JFL शम्पीटर C। ठीक है। फिर आप दिया है ए टी-शर्ट्स एंड मनी, तो ये है आपका ऑप्शन ए कीन्स का। फिर आपका दिया हुआ है मौद्रिक नीति की सहायता से रोजगार प्राप्त करने की बात किस अर्थशास्त्री ने कही है? तो वो है कीन्स की, ऑप्शन नंबर बी। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एक पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। अगला, अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो वो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक जिसका है वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। और आपकी हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन पहला सही जाएगा। 62 में पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक भी आपकी लिखी है मार्शल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्शल नहीं, इसमें ये पुस्तक भी लिखी गई है JS मिल के द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक लिखी है आपकी डेविड रिकार्डो। अगला क्वेश्चन, माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्र कहने की प्रमुख वजह क्या थी? तो वो थे लाभ संबंधी विचार। ठीक है। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एक बुक है, इसके लेखक कौन हैं? तो ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका 66 है। 66 में पूछ रहा है कि मनुष्य के आर्थिक पहलू को लेकर वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? तो वो है वेल्थ ऑफ नेशन जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कैसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। एक समृद्ध राष्ट्र के बारे में इंक्वायरी और उसकी प्रकृति के कारणों को जानना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। या हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे ही पूछ सकता है। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी? तो वो होती है 6 मार्च 1776 को, यानी 6 मार्च 1776 में। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो JM कीन्स जो है वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो अलग होता है। तो आप लोग जो भी 4th सेमेस्टर में एडमिशन लें 3rd वाले, तो वो माइक्रो लेना, माइक्रो मत लेना। माइक्रो के जो कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं फादर, ये तो बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है मोर गुड मोर वेल्थ एंड मोर पावर का नारा ये किस मतलब शास्त्री का है? तो ये वाणिज्यवादियों का है। अगला, श्रम का मूल्य उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। ये पैटी का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 74 है। 74 में पूछ रहा है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर व्यक्ति को अपने धन और जायदाद के अनुसार राजकीय कोष में योगदान देना चाहिए। तो पैटी का स्टेटमेंट है। अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो यहाँ पर आपके लेखक कौन है? जनक नहीं, लेखक कौटिल्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदय करारोपण के आरंभ के साथ हुआ था, जो राज्य के निर्वाह का एक महत्वपूर्ण साधन था। कारोबार निरंकुश राज्य की स्थापना के साथ साथ प्रारंभ हुआ था, जिसकी सामान्यताएं प्रणाली का स्थान ग्रहण कर लिया था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये बोर्नर का स्टेटमेंट है।
बाकी आप किसी सेकंड सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, लिए हुए हैं जो भी सब्जेक्ट आपका है, तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैंने बहुत सारे लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हैं, सेकंड में भी पढ़ाए हैं। तो सेकंड में आपके पास जो सब्जेक्ट हो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ओपन कीजिए और बाकी सब्जेक्ट आप कमेंट में बताइएगा। जो आपको नहीं मिल रहा है अपने सब्जेक्ट कमेंट में शो कीजिएगा, जिससे हम आपको उसकी प्ले लिस्ट के लिंक दे देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम बेहतरीन हो जाएँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने राज्य की तुलना एक पूर्णतः विकसित वृक्ष से की है? तो वो हैं आपके शुक्राचार्य। अगला क्वेश्चन, इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला क्वेश्चन, आयात या तो किया ही ना जाए और आवश्यक हो भी तो सोना चांदी के स्थान पर उत्पादित वस्तुओं ही दी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल का आयात किया जाए तथा देश से उत्पादन बढ़ाया जाए। तो ये कथन किसका था? ये कथन आपका है वान हार्निकी का। ऑप्शन बी राइट जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है फेमिनेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इंडियन इन द विक्टोरियन एज के लेखक। ये दो पुस्तकें हैं, किसने लिखी हैं? तो ये रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी हैं इनको। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से अमेरिकी अर्थशास्त्री ने अपने विचारों तथा कृतियों में गतिविधियाँ और गणितीय एवं सांख्यिकीय का भरपूर प्रयोग किया है। तो वो कौन हैं? वो हैं आपके मिचल। ठीक है, ये मिचल का काम है। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 83 और एन आउटलाइन ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सीनियर ने। ऑप्शन डी रट जाएगा। यदि अर्थशास्त्री को पता हो कि विज्ञान परीक्षण से अधिक तर्क पर निर्भर करता है और इसकी मुख्य कठिनाई सात्यों का पता लगाने में नहीं बल्कि इसकी सही शब्दावली का प्रयोग करने में है, तो इसका प्रयास भी सही शब्दावली को छांटने व उसको प्रयोग करने में होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट दिया है नासो विलियम सीनियर। सीनियर का ये फुल नाम है नासो विलियम सीनियर। ठीक है, इनका फुल नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस बातों को। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय व्यक्ति ना होकर समूह का व्यवहार होना चाहिए। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये है संस्थानवादियों का। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सोशल वेल्थ एंड स्टडीज़ इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये दो बुकें हैं, दोनों बुकें बालरस के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है अर्थशास्त्र को सच्चा और व्यवहारिक विज्ञान मानने के लिए आवश्यक है कि हम इसे रिकार्डोवादी संप्रदाय की गलत मान्यताओं और अन्य मूर्खताओं से मुक्त कर दें। तो ये स्टेटमेंट है जेवेंस का। ठीक है, क्योंकि हर कोई राइटर अपने अपने अकॉर्डिंग ही अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो रखता है। अगला, वृहद आर्थिक नीति का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें पूर्ति पक्ष नीति भी होती है, मौद्रिक नीति होती है और राजकोषीय नीति, तीनों नीतियाँ होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है वृहद आर्थिक नीति का संबंध किससे है? तो अर्थव्यवस्था से है। आर्थिक नीतियों का स्वरूप कैसा होता है? तो गत्यात्मक, यानी कि उसमें गति हमेशा रहती है। तो क्वेश्चंस आपके पूरे हुए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने वीडियो सब्जेक्ट को आप कमेंट जरूर शो कीजिएगा, जिससे हम आपका जो है लिंक वीडियो प्लेलिस्ट का दे देंगे, आप अपने पूरे वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।